अब हम देखेंगे इसके टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट की, इसके कौन कौन से टाइप है। इसका फर्स्ट टाइप है रिएक्टिव एजेंट। तो रिएक्टिव एजेंट क्या होता है? रिएक्टिव एजेंट्स आर इंटेलिजेंट एजेंट दैट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू द करंट सिचुएशन विदाउट यूजिंग मेमोरी और प्लानिंग। जो रिएक्टिव एजेंट होते हैं वो एकदम से ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी कोई मेमोरी नहीं यूज़ करनी, उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाना, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल देखेंगे नीचे। दे वर्क ऑन सिंपल कंडीशन एक्शन रूल सच एज इफ़ कंडीशन देन एक्शन। जैसे ही आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी होगी, अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी, कि अगर ये वाला एक्शन, अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ़ वाला चलेगा, अगर एल्स वाला मतलब इफ़ फॉल्स है तो एल्स वाला चल जाएगा। वैसे ही ये काम करते हैं। इन्होंने क्या करना है, अगर एक्शन इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, फिर इफ़ चलेगी, नहीं तो देन एक्शन होगा। इफ़ कंडीशन ट्रू देन एक्शन होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी एक्शन होगा। दे एजेंट डू नॉट थिंक अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर। इन्होंने कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं देखना, कोई फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं करनी, सीधा ही एक्शन कर देना है। देयर मेन स्ट्रेंथ इज स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। अगर इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो अपने आप इनकी स्पीड और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और ये सिंपल हो जाएंगे। विच मेक देम सूटेबल फॉर सिंपल इन्वायरमेंट। जो कहाँ पे सूटेबल है? सिंपल इन्वायरमेंट में। हाउएवर दे फेल इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये फेल हो जाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जहाँ पे मुश्किल सिचुएशन होती है। वेयर रीजनिंग इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे रीजनिंग रिक्वायर होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्या कौन सी एग्जांपल है? जैसे अ थर्मोस्टेट इज़ रिएक्टिव एजेंट। जो थर्मोस्टेट है वो रिएक्टिव एजेंट है। थर्मोस्टेट क्या होता है? जो टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। इफ़ द रूम टेम्परेचर ड्रॉप बिलो अ सेट वैल्यू। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ड्रॉप हो गया, फिर क्या होगा? इट टर्न द हीटर ऑन। फिर हीटर अपने आप ही ऑन हो जाएगा, अदरवाइज इट विल ऑफ। फिर अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है फिर वो ऑफ रहेगा। क्या होगा इसका मतलब? जैसे आपने हीटर देखे होंगे ना, वो क्या होता है, एक अगर उसमें रिएक्टिव एजेंट होता है। अगर आपने एसी, हीटर छोड़ो, एसी देखो, जो ऐसे स्प्लिट एसी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप वो ट्रिप कर जाते हैं जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। जैसे आपने रूम का टेम्परेचर आपने 25 डिग्री या 24 करा हुआ है, फिर वो क्या क्या होगा? जैसे ही 24 से वो ज़्यादा होगा, अपने आप एसी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें थर्मोस्टेट होता है कि अगर इससे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तब वो अपने आप एसी ऑन कर देगा, फिर वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हीटर में होता है, उसमें भी थर्मोस्टेट होता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर के नीचे हुआ, वैसे ही हीटर ऑन हो जाएगा, अदरवाइज इट ऑफ हो जाता है। और इसकी हम डायग्राम देखते हैं कि क्या है। जैसे ही ये डायग्राम है, ये किसकी है? रिएक्टिव एजेंट की डायग्राम है। इसमें ये पूरा क्या है, ये इन्वायरमेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, वो सेंस करता है। पहले सेंस करने के बाद वो प्रोसेस करता है। जैसे ही उसने सेंस किया कि हाँ टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, फिर वो प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस के बाद कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, फिर वो क्या होगा, वहाँ पे कंट्रोल देगा कि एक्शन परफॉर्म कर देगा यहाँ पे। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। इसमें क्या है, एक डोमेन नॉलेज होती है। डोमेन नॉलेज मीन्स जैसे कि एक टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे एक रूल लगा देते हैं डोमेन पे, जैसे ही ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, एक पूरा ये एजेंट है, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से सेंस हुआ, प्रोसेस हुआ, और वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो गया इन्वायरमेंट पे। थैंक यू। अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम का यूज़र नेम दिया हुआ है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो और 99 रुपीज़ में ये AI के कंप्लीट नोट्स मुझसे परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू।